नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। 2023 में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। नीतीश कुमार की सत्ता जा सकती है, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने यह दावा किया है कि मार्च तक नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। तो क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से? क्या वाकई में मार्च में नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाएंगे? लालू प्रसाद यादव के जाल में फंस चुके हैं नीतीश कुमार। इस बड़ी खबर पे बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या वाकई में मार्च आखिरी वक्त होगा नीतीश कुमार का? देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि मार्च में नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये अफवाह नहीं है। इस गठबंधन और बिहार की राजनीति में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तीन पार्टियां हैं। एक पार्टी जो गठबंधन में है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, उनका अपना मकसद है। भारतीय जनता पार्टी, उनका अपना मकसद है। और जदयू, उसके अंदर कुछ और भी चीजें चल रही है। जब आप इसको समझेंगे कि अंदर खाने क्या हो रहा है, तब आपको यह समझ में आएगा ये खबर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, दो तीन खबरें आई, दो तीन डेवलपमेंट हुआ है, उसको समझना भी जरूरी है। पहली चीज ये कि रेलवे भर्ती घोटाले में एक नए ढंग से सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। अब ये वही मसला है जब पिछली बार सरकार नीतीश कुमार और लालू यादव की थी, तो इसी घोटाले के ऊपर ही जवाब मांगा जा रहा था। नीतीश कुमार को हटना था, तो यही एलिबाई उन्होंने बनाया था कि भले बताइए, आप क्लियर कीजिए। और क्लियर क्या करना है, इसमें तो घोटाला तो हुआ ही है, ये तो जग जाहिर है। और आपने अपने आप को एक ईमानदार नेता साबित करने के चक्कर में आपने महागठबंधन को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी से आप इस बार जो अलगाव हुआ आपका, नीतीश कुमार ने कोई रीजन नहीं दिया, कोई बातचीत, कोई ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई विवाद हुआ हो, कोई बातचीत ही नहीं हुई और आपने अचानक से इसको तोड़ दिया। अब एक और खबर आई कि कोई 8500 रुपए खर्च करके एक जेट प्लेन और एक हेलीकॉप्टर बिहार सरकार खरीदने जा रही है। और जबकि दो ऑलरेडी हेलीकॉप्टर्स बिहार के पास है, उसके मरम्मत की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव का यह दबाव नीतीश कुमार के ऊपर है कि भाई आप हेलीकॉप्टर खरीदिए, एक जेट खरीदिए, ताकि हम भी घूम सकें। क्योंकि बिहार के अंदर में जब लालू यादव ने पहली बार वो हेलीकॉप्टर पे वो चढ़े थे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, ये जगन्नाथ मिश्रा ने अपने लिए खरीदा था हेलीकॉप्टर, चढ़ हम रहे हैं। तो ये इस तरह के बिहार की राजनीति में भाई हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसका एक अलग महत्व है। तो ये दो तीन विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि उनको तो ये सब का शौक ही नहीं है। ये तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर एक वीक चीफ मिनिस्टर है और सारी चीजें दबाव के तहत वो काम कर रहे हैं, और ये दबाव तेजस्वी यादव का आ रहा है। तो ये दो नई चीजें हुई। अब तेजस्वी यादव की ये जो पार्टी है लालू प्रसाद यादव की, उसको समझिए क्या है इनका मकसद। ये बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में है कि किस तरीके से एन केन प्रकारेण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाए। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहना नहीं चाहते, और इसलिए जब ये गठबंधन जब बनी थी, उस वक्त यही आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार देश संभालेंगे, तेजस्वी यादव बिहार संभालेंगे। लेकिन देश संभालने की स्थिति में तो भाई साहब है नहीं। वहां से तो इनको कोई घास पत्ता किसी ने कुछ नहीं दिया, कहीं से कोई समर्थन नहीं मिला, ये अकेले पड़ गए। तो इनको वापस उस जगह पे, तो ये जो करार, जो एक बिहार के अंदर कि ये करार हुआ था कि भाई जब इलेक्शंस की तैयारी होगी, आप प्रधानमंत्री के लिए आप लड़ेंगे। क्या पीएम का सपना दिखाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी जा रही है? यस, और ये नीतीश कुमार ये काम नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि ये तो मुसीबत आ गई है। अब उनको तो
फ्रंट फुट पे आकर के खेलना पड़ेगा। अब उन्होंने एक दांव चला, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि भाई 2025 में जो चुनाव होंगे वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। ये पब्लिक स्टेटमेंट इसलिए दिया गया कि ताकि वो आरजेडी को, लालू यादव को ये कह सके कि हमारे मन में कोई लोभ नहीं है, अब 2025 तक मतलब चुनाव आने तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, तेजस्वी को मैं ये कुर्सी नहीं देने जा रहा। अब इसलिए इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, लेकिन इस कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन आगे चलेगा तो इसका स्वागत आरजेडी ने नहीं किया। ऐसा नहीं कि लालू यादव ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, आपने भतीजे को जो है मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दी। सब लोग सन्न रह गए, इसका मतलब कुछ और दिक्कत हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी, आप ये समझिए कि आरजेडी एन केन प्रकारेण किसी तरीके से वो चाहती कि भाई नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो ये चाहती है कि इस नीतीश कुमार को किसी तरीके से क्रैक कर दिया जाए, गठबंधन में बनाने के लिए नहीं। इसके रेपुटेशन को इतना आप दुनिया के सामने ले आओ कि ये सत्ता लोलुप व्यक्ति है, अहंकारी है और ये अपने ईगो में फैसला लेता है और बिहार के लिए उसको कोई चिंता नहीं है। इसीलिए ये नीतीश कुमार के अंदर ये डर, खौफ, ताकि ये होता क्या है कि इस तरह की खबर आती है, मतलब पलटूराम की राजनीति पे विराम लगाना चाहिए। तो वो नीतीश कुमार को वो टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करने का मकसद ये है कि ये अंतर कलह में, अपने विरोधाभास में ये गठबंधन क्रैक कर जाए, टूट जाए और 2024-25 तो छोड़ दीजिए, जितनी जल्दी वहां पे इलेक्शन हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। अब तीसरा धरा जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी है। अब नीतीश कुमार ने जब से कह दिया भाई तेजस्वी यादव हमारा लीडर होगा, तो वहां पे खलबली मची हुई है। भाई किधर जाएंगे, क्या करेंगे? उनके विधायक, उनको लग रहा है कि कहीं तेजस्वी के हाथ में सब कुछ कमान संभाल दिया। एक खबर फैल गई, जेडीयू के अंदर बवाल मच गया कि भाई कहीं विलय तो नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जो है फिर बाद में अपने चट्टो बट्टों से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए कि नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार ये नहीं कहना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि जो तीर जो है वो कमान से एक बार निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता, राजनीति में यही होता है। आपने बयान दे दिया, खलबली मच गई। अब इस सारी चीजों के इस बैकग्राउंड में अब इस खबर पे आते हैं जो आज बताया जा रहा है कि भाई मार्च तक ये सरकार रहेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए 3 जगह से इस तरह की खबरें, 3 जगह से इस तरह के जो कह सकते हैं कि संकेत मिल रहे हैं राजनीतिक। पहली चीज, तेजस्वी यादव इंतजार नहीं करना चाहते। तेजस्वी को लगता है कि अब जो करार हुआ था, जो चीज हो गया, आप जाइए, अब आप उधर नेशनल पॉलिटिक्स कीजिए, प्रधानमंत्री के रेस में कूदिए। अभी खबर आ रही है कि भाई आज जो है कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया कि भाई मुख्य प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो राहुल गांधी ही होगा। भाई ये क्या करेंगे? अब इनको ये लग रहा है कि अब तो हम ना घर के रहे ना घाट के रहे नीतीश कुमार, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 5 तारीख से हम यात्रा पर निकलेंगे। जब कोई भी हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नेता यात्रा पर निकलता है तो ये समझिए कि कोई क्राइसिस में है ऑलरेडी, और वो जनता का समर्थन चाहता है और ये इस तरह का वो कार्यक्रम करता है कि भाई हम जनता के बीच जाएंगे। व्हेन ऑल अदर ऑप्शंस आर क्लोज्ड, तो नेता क्या करता है, वो जाता है कि भाई जनता के बीच सड़क पर जाकर के हम लड़ेंगे। लेकिन यात्रा का भी फायदा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, यात्रा तो अभी उसने घोषणा की है। सवाल ये है कि एंड टाइम में, भाई आप विपक्ष में हैं, यात्रा करें तो बात समझ में आ रही है। आप सत्ता को चैलेंज करना चाहते हैं, जनता के बीच जाना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं। आप खुद मुख्यमंत्री होकर के, चुनाव है नहीं, फिर भी आप यात्रा करना जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऑप्शंस वो क्लोज हो गए। वो क्या क्या ऑप्शंस हैं? वो ऑप्शन यही है कि आरजेडी की लगातार वो जो धमकी, वो प्रेशर, वो दबाव कि भाई अब हो गया, जो बातचीत हम लोगों के बीच हुई थी, अब उसको जो है इंप्लीमेंट करने का समय आ गया। अब ये बातें इस चीज की ओर संकेत कर रही हैं कि अब 2-3 महीना से ज्यादा ये सरकार नहीं चलने वाली। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो खबर आई कि सीबीआई की जांच हो रही है, तो सीबीआई की जब जांच शुरू हो जाएगी, पूछताछ होगी,
तो क्या नीतीश कुमार जो पिछले बार जिस आधार पे इन्होंने गठबंधन तोड़ा था, क्या ये फॉर्मूला फिर से लागू होगा या नहीं होगा? नहीं लागू करेंगे, भारतीय जनता पार्टी दबाव डालेगी, इतना दबाव डालेगी कि भाई नीतीश कुमार पूरी तरीके से वो जो बनावटी ईमानदार वाला जो छवि है वो एक्सपोज होगा। उस एक्सपोज को करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह की खबर, इस तरह के दावे, इस तरह की चीज़ें बाजार में लेकर के आ रही है, ताकि लोगों को दिमाग में रहे कि जब ये सीबीआई कार्रवाई करेगी, जब कुछ गिरफ्तारियां होंगी, जब ये मालूम चलेगा कि भाई ये जो लालू परिवार एक भ्रष्ट परिवार है, तब फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। तीसरी चीज़, ये सारी चीज़ें तो हो रही है, ये जेडीयू के लीडर क्या करेंगे? जिनको ये लग रहा है कि भाई 2025 में हम तो 2019 में हमने तो हरा करके हम तो आए आरजेडी के लोगों को, हमको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो सरेंडर कर चुके आरजेडी के सामने, हमारा फ्यूचर क्या होगा? तो खलबली जेडीयू के अंदर भी है। आपसी कलह का फायदा बीजेपी ना उठाए। तो ये आपसी कलह का फायदा तो बीजेपी को ही होगा। दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार के सामने क्लियर कट टास्क है, और ये लग रहा है कि ये 3 महीने तक में ये टास्क के अंदर इतना ज़्यादा विरोधाभास पैदा हो जाएगा कि जेडीयू भी टूटेगी, गठबंधन भी टूटेगा, सरकार भी जाएगी, और आपस में ये लड़ भिड़ जाएंगे आपस में। तो इसीलिए नीतीश कुमार को गठबंधन बचाना है तो तेजस्वी यादव की बातों को मानना है, इसलिए हेलीकॉप्टर आ रहा है, जेट्स आ रहे हैं। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचानी है तो वो यात्रा पे निकल रहे कि देखिए जनता हमारे साथ है, और भारतीय जनता पार्टी इस दबाव में लगाई हुई है इन सारी चीज़ों के ऊपर कि सीबीआई जांच शुरू हुई नहीं कि ये सारा विरोधाभास नीतीश कुमार के हाथ से बाहर निकल जाएगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो नीतीश कुमार चारों तरफ से फंस चुके हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव के बीच में दरार के साफ संकेत समझ में आ रहे हैं, जिसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी उठा सकती है। बीजेपी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि मार्च तक नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।